अभी रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इंडिया छोड़ के लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। विराट कोहली रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद वो इंडिया छोड़ के लंदन में ही ज़्यादातर रहेंगे। ही विल शिफ्ट, कभी कभार वो इंडिया में आ जाएंगे घूमने के लिए, नहीं तो वैसे परमानेंटली ही विल बी शिफ्टिंग टू लंदन। तो ये हो क्या रहा है? जितने भी अमीर लोग हैं जो जा सकते हैं, वो बड़े बड़े देशों में, आरामदायक देशों में, डेवलप्ड देशों में चले जा रहे हैं। कुछ लोग अपनी नागरिकता भी छोड़ देते हैं। और ये सिर्फ विराट कोहली के केस में ही नहीं है, बहुत लोग हैं हमारे देश के आन बान शान। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हर जगह पे, हर फोरम में इंडिया का पक्ष रखते हैं, हर जगह पे इंडिया की यू नो आन बान शान का ख्याल रखते हैं। उनका खुद अपना बेटा यूएस सिटीजनशिप ले लिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो ये क्यों हो रहा है? जो छोड़ सकता है वो क्यों इंडिया छोड़ के चला जा रहा है? ऐसा क्या पता है इन लोगों को जो हम गरीबों को नहीं पता? हम तो सोच रहे थे हम विश्व गुरु हैं। लास्ट आई चेक्ड हम लोग बहुत इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे थे। हम लोग काफ़ी महान काम कर रहे थे, मिसाइल्स बना रहे हैं, इकोनॉमी में हम सबको हरा रहे थे। तो क्या हो गया? ये लोग सब छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या पता है इनको जो हम लोग को नहीं पता? इसी टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। एक एकेडमिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है। फर्स्ट सी फ्लाइट ऑफ वेल्दी इंडियंस। गरीब आदमी तो छोड़ के जा नहीं सकता। वो या इज़राइल में मज़दूरी करेगा या तो रशिया में मर्सनरी बनेगा। इससे ज़्यादा गरीब आदमी उतना कुछ कर नहीं पा रहा है। जो मिडिल क्लास है, जो जॉब वगैरह ले सकता है, वो लेके कोशिश करता है चले जाने की, मगर उसके अपने फिर टेंशन होते हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो तो कहीं भी जाएगा मिडिल क्लास ही रहेगा। वहाँ पे और टाइप की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अमीर आदमी ज़रूर भाग रहा है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में एक साफ हवा में कम से कम तो वो सांस लेगा, बाहर चला जाएगा। तो इंडिया में वो नहीं है, सोशल इश्यूज नहीं है। तो क्या कारण है कि वेल्दी इंसान जो है इंडिया छोड़ के जा रहा है? देखो, इंडिया डिस्पाइट बीइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इज लूजिंग वेल्दीएस्ट सिटीजन्स। तो हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी थे, फिर भी ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। इनको इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास नहीं है। 2024 में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 4,300 मिलियनर्स, मिलियनर्स मतलब जिसके पास 8.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है वो मिलियनर है। तो 4,300 मिलियनर्स वेर प्रोजेक्टेड टू लीव इंडिया। 2023 में ये नंबर 5,100 था, मतलब 5,100 मिलियनर्स इंडिया छोड़ के चले गए थे 2023 में। इंडियाज रैंक इंडिया रैंक्स हाई ग्लोबली फॉर मिलियनर डिपार्चर। जितने देशों से मिलियनर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं उसमें से इंडिया का बहुत ऊंचा रैंक है, इंडिकेटिंग डीपर सिस्टमिक इश्यूज। बहुत गहरे इंडिया में सिस्टमिक इश्यूज है, क्योंकि जो अमीर आदमी है ना, उनके पास एक्सेस होता है बड़े बड़े वेल्थ मैनेजमेंट के लोगों के साथ, उनका कनेक्शन होता है। जो लोग जानकार हैं उनके साथ कनेक्शन होता है। इनको फ्यूचर की काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, और वही लोग इनको एडवाइस करते हैं कि आप छोड़ दीजिए देश, इंडिया में अब ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। और जिनके पास ऐसे लोगों का एक्सेस है, वो उनसे एडवाइस लेके इंडिया छोड़ देते हैं। गरीब आदमी को क्या ही फ़र्क पड़ता है? उनके पास ना एक्सेस है, ना उनके पास जाने का साधन है। जाएँगे तो बेचारे वहाँ क्या करेंगे? टैक्सी चलाएँगे, बर्तन मांजेंगे दूसरों का, वो पॉसिबल नहीं है। तो गरीब आदमी वी आर स्टक। वेल्थ माइग्रेशन इज़ ड्रिवन बाय इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इंडिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। सोशल अपहीवल्स, आप देखते हो ये प्रोटेस्ट, कहीं पे पॉलिटिकल अपहीवल्स हैं, रिलीजियस डिविजन्स हैं, ये सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। जबकि देयर आर बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ अब्रॉड, बाहर इनको अपॉर्च्युनिटीज़ बेटर मिलती हैं। तो किस तरीके से जा रहा है अमीर आदमी? गोल्डन वीज़ा करके रूल है अलग-अलग देशों में, जैसे ग्रीस का है गोल्डन वीज़ा, which allows wealthy individuals to gain residency by investing 2,50,000 euros in property। प्रॉपर्टी में अगर आपने 2.5 लाख यूरो लगा दिया तो आपको गोल्डन वीजा लग जाएगा, परमानेंट रेसिडेंट बन जाओगे वहाँ के। रिसेंटली ग्रीस ने इसका जो रेट है वो 8 लाख यूरो कर दिया सितंबर 2024 में। तो जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, उससे पहले इंडियन सब दे कॉज्ड अ स्पाइक इन इंडियन इन्वेस्टमेंट। तेजी से इंडियंस भागने लगे ग्रीस की तरफ, इससे पहले कि रेट बढ़ जाए। उन्होंने सिर्फ फैसला किया था कि बढ़ाएंगे, बट इससे पहले कि बढ़ जाए लाइन लग गया इंडियंस का। सो देयर वाज अ स्पाइक इन इंडियन इन्वेस्टमेंट। इंडियन रियल एस्टेट प्राइस भी एकदम अननेचुरल सा है। गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, यहाँ के जो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं, काफ़ी जगहों पे आप देखोगे यूरोप से भी ज़्यादा है, दुबई से भी ज़्यादा है। ठीक है, इट्स अनरियलिस्टिक, अनरियल प्राइसेस। तो अमीर आदमी सोचता है हम गुड़गांव, अगर इतने पैसे खर्च करने हैं तो बॉम्बे गुड़गांव में क्यों रहेंगे? हम लंदन चले जाते हैं, वहाँ रहेंगे, दुबई चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो इंडियन रियल एस्टेट प्राइसेस स्पेशली इन सिटीज़ लाइक मुंबई एंड गुड़गांव आर कंपेरेबल, मेकिंग दीज प्रोग्राम्स अट्रैक्टिव। फिर वेल्थ माइग्रेशन का ट्रेंड ग्लोबली हमको एक देखने को मिल रहा है।
ऑलमोस्ट 2024 में अगर आप देखो तो 1,28,000 मिलियनर्स ने अपनी लोकेशन चेंज करी है, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टेड टू रीलोकेट वर्ल्ड वाइड इन 2024 और ये नंबर 1,20,000 था 2023 में। 1,20,000 मिलियनर्स ने अपनी लोकेशन चेंज करी है। इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर। इंडिया इसमें से सबसे ज्यादा नंबर कंट्रीब्यूट करता है। 1,20,000 में से 5,100 तो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था तो दिस माइग्रेशन। चाइना स्टिल लीड्स इन एब्सोल्यूट नंबर। चाइना एब्सोल्यूट नंबर में इंडिया से ज्यादा है, मगर परसेंटेज वाइज अगर देखोगे कि तो इंडिया के पास जितने मिलियनर्स हैं उसके हिसाब से और जितने जा रहे हैं वो परसेंटेज ज्यादा है चाइना के मुकाबले। चाइना से ज्यादा जाते हैं मगर उनके पास नंबर ऑफ मिलियनर्स बहुत ज्यादा है, तो परसेंटेज वाइज दे आर लेसर देन इंडिया। तो wealthy Indians often choose UAE, Portugal, Greece, Spain, Malta and the Caribbeans for their अट्रैक्टिव वीजा एंड टैक्स पॉलिसीज। इन देशों का वीजा पॉलिसीज भी अच्छा, टैक्स पॉलिसीज भी अच्छा। जैसे यूएई वगैरह है, गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पे टैक्सेशन बहुत कम है, ना के बराबर है, तो इसलिए वो वेल्दी लोगों का पैसा बच जाता है, इसलिए वो अपने आप को रिलोकेट कर लेते हैं। वाई इंडियाज वेल्दी लीव छोड़ते क्यों हैं? टैक्सेशन कॉन्सर्न अभी बोला। उसके बाद पोटेंशियल पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हमारे अभी की सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी रात को 8 बजे आके आपके नोट बंद कर देंगे, कभी जीएसटी लगा देंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो देर इज पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बट वोट उनको मिलता रहेगा क्योंकि 85 करोड़ लोगों को फ्री में आटा गेहूं मिलता रहता है, तो इसलिए वोट मिलता रहेगा। अमीर आदमी इनसे उलझ नहीं सकता, तो इसलिए उसके पास एक ही रास्ता बचता है, अपना पैसा उठाए लेके बाहर चला जाए। कौन उलझे इनसे? सो टैक्सेशन कंसर्न है, पोटेंशियल पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, विच पुशेस मिलियनेयर्स टू कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव सीख करके वो बाहर चले जाते हैं। लैक ऑफ कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन फॉर सम इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, तो वो इंडस्ट्रीज भी जैसे स्टार्टअप वगैरह है वो बाहर से ऑपरेट करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं। एंड बेटर वेल्थ मैनेजमेंट इकोसिस्टम अब्रॉड आर फैक्टर्स। लंदन, स्विट्जरलैंड, इन सब जगह पे वेल्थ मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो इंडिया से बहुत अच्छा है, और इंडिया में इस टाइप की परेशानी भी नहीं होती है। देखो इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से उठ के गया, यूएसए में गया, वहां पे उसने अपना काम धंधा शुरू किया और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। आपको लगता है इलॉन मस्क अगर इंडिया आया होता तो क्या वो दुनिया का अमीर आदमी बन जाता? कभी नहीं बनता। 200 केसेस खुल गए होते उसके ऊपर, ईडी और सीबीआई मिलके, और तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 में बंद होता। बैरक नंबर 7 पता है ना, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बंद होते हैं उसमें। बैरक नंबर 7 में सड़ रहा होता वो है। सबसे अमीर आदमी बनना तो बहुत दूर की बात है। तो इंडिया में सिस्टम ही अपना ऐसा है। सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज फर्दर कंट्रीब्यूट टू देयर डिसीजन टू लीव। सोशल इश्यूज होती हैं, जैसे विराट कोहली के केस में बड़ा फेमस है, लोग परेशान करते हैं तो उस परेशानी से बचने के लिए वो लंदन जा रहा है। पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, काफ़ी लोग यहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन से परेशान है, वो चले जाते हैं। उसके बाद इस लिस्ट में अगर आप देखें तो यूएई जो है टॉप डेस्टिनेशन है। यूएई ऑफर्स जीरो इनकम टैक्स, गोल्डन वीजा एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल। It has developed robust wealth management system, attracting record number of Indian millionaires. Robust wealth management system है, जीरो टैक्स है, गोल्डन वीजा है, लग्जूरियस लाइफ है, इसीलिए यूएई सबसे पसंदीदा जगह है। यूएई is set to welcome 6,700 wealthy migrants in 2024. हाईएस्ट इनफ्लो जो है ग्लोबली वो यूएई में होने वाला है, हो रहा है बल्कि। चाइना और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें, चाइना वर्सेस इंडिया, चाइना हैज मोर मिलियनर्स लिविंग इन एब्सोल्यूट नंबर, बट प्रोपोर्शनली इंडिया लूजेस मोर ऑफ इट्स वेल्दी। ठीक है, आप समझो इस बात को। इंडिया में अगर मान लो 100 मिलियनर है और 10 मिलियनर चले गए तो इंडिया 10% गया। वहीं पे चाइना में अगर 500 मिलियनर है और 20 लोग गए तो एब्सोल्यूट नंबर में तो इंडिया से ज्यादा है, बट परसेंटेज वाइज कम है। ठीक है, तो इस चीज को इस तरीके से समझो। चाइनाज रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल सैंक्शंस कॉन्ट्रास्ट विद इंडियाज रिलेटिवली ओपन इकोनॉमी। चाइना की पॉलिसीज काफी रेस्ट्रिक्टिव हैं गवर्नमेंट की, उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। वहां पे बिजनेस करना पूरी दुनिया के साथ उतना ओपन नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए चाइना के लोग छोड़ रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी उसके मुकाबले ओपन है। इंडिया में एक तरीके की स्टेबिलिटी है, फिर भी जो रिच आदमी है हैजंट स्टॉप द रिच फ्रॉम सीकिंग अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। उसके बावजूद इंडियन जो है वो इंडिया में नहीं रुकना चाहता। कल्चरल आयरनी, वसुदैव कुटुंबकम, हम लोग में कहावत है वसुदैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो इस फ्रेज को यूज करते हैं अमीर आदमी, वो कहते हैं पूरी दुनिया ही जब फैमिली है तो क्या फर्क पड़ता है मैं इंडिया में रहूं या लंदन में रहूं, क्योंकि वर्ल्ड तो फैमिली है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उल्टे तरीके से इंटरप्रेट करके वेल्दी लोग जो है वो बाहर चले जाते हैं, इसी फ्रेज को बिल्कुल ही अलग तरीके से डिफाइन करके। वेल्दी इंडियंस हैव आयरॉनिकली रीडिफाइंड द संस्कृत फ्रेज वसुदैव कुटुंबकम टू जस्टिफाई सेटलिंग अब्रॉड। मेनी एस्केप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। काफी लोग जैसे विजय माल्या है, ललित मोदी है, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये लोग अपनी इंसॉल्वेंसी उन जो प्रोसीडिंग्स है उसको अवॉइड करने के लिए भाग जाते हैं। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो पैसा लौटाना होता है, उन सब चीज़ों से बचने के लिए भी भाग जाते हैं।
तो वो तो चलो क्रिमिनल्स की कैटेगरी में आ गए एंड दैट इज़ द रीज़न। बट शरीफ आदमी नॉर्मल जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो तक भाग रहा है। दैट इज़ द मेन कंसर्न। ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा था। जो पढ़ा-लिखा यूथ था वो तो भाग रहा था, समझ में आता है इंडिया में जॉब्स नहीं है। अमीर आदमी भी भाग रहा है, तो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, कैपिटल ड्रेन भी हो रहा है इंडिया में। ठीक है? हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देखें तो celebrities like Virat Kohli, Anushka Sharma plan to relocate to London for privacy and lifestyle reason. Kohli mentioned enjoying anonymity in London. लंदन में जब घूमता है तो उसको कोई पहचानता नहीं है, तो इस वजह से वो लंदन जा रहा है। हालांकि लंदन में अपने इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश ये लोग काफ़ी भर के हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल उससे कोई नहीं पहचानेगा। वो कोई आइसलैंड में नहीं जाने वाला है या कोई स्वीडन, नॉर्वे में नहीं जाने वाला। लंदन इज़ द होम ऑफ क्रिकेट। वहाँ पे विराट कोहली को ना पहचाना ऐसा हो ही नहीं सकता। कारण कुछ और है। तो कोहली mentioned enjoying my anonymity in London and intend to take a break from the limelight post cricket. इन दोनों की एक कंपनी है। द कपल को ओन्स अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म इन यूके। इन दोनों की एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है यूके में, और ये दिखाता है कि फॉरेन में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बेहतर हैं एंड दैट इज व्हाई दे आर मूविंग अब्रॉड। वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है फॉरेन में बिजनेस करना, अपॉर्चुनिटीज, और इसीलिए ये इंडिया छोड़ के विदेशों में सेटल हो रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन क्या है? इंडिया अपना इकोनॉमिक एलीट खो रहा है। जो लोग इंडिया में पैसा लगा सकते थे, जो लोग इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा सकते थे, नए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकते थे, वो अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। तो देयर इज एन इकोनॉमिक फ्लाइट, इकोनॉमिक ड्रेन लीडिंग टू पोटेंशियल ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन तो है ही, मगर फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी है। कैपिटल भी चला जा रहा है इंडिया से बाहर। The trend reflects dissatisfaction among the wealthy despite India's improving global reputation for ease of doing business. ठीक है, यहाँ पे देशभक्ति काम नहीं आती है। देश से कमाया और देश को वापस करो, रिटर्न करो, वो सब भावनाएं काम नहीं आती है। यहाँ पे वेल्दी जो है वो बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी देखता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको देख के इंडिया में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको उसको इग्नोर करके वो अपना पैसा लेके बाहर चला जाता है। देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन विद इंडिया। ठीक है, तो ये लोग लड़ने भिड़ने, गरीब आदमी लड़ता है, कंप्लेन करता है, ये लोग कोई कंप्लेन, कोई लड़ाई, कुछ नहीं, कोई डिबेट नहीं, कुछ नहीं। ऊपर ही ऊपर ट्वीट में प्रधानमंत्री की भी जय जयकार, गवर्नमेंट की भी जय जयकार, सबकी जय जयकार, मगर पैसा वैसा अपना लपेट के बाहर चले जाएंगे। किसी से उलझना ही नहीं है इनको। सो व्हाट कैन इंडिया डू? इंडिया क्या कर सकता है? ज़्यादा कुछ कर तो नहीं सकता, मगर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर कुछ कर ले इसमें तो। इंडिया नीड्स टू एनहांस इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश कर सकता है। रिड्यूस पॉलिटिकल पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एक बार जो पॉलिसी बन गया वो बन गया, इसमें ज़्यादा चेंजेस ना किए जाएं। एंड ऑफर बेटर वेल्थ मैनेजमेंट ऑप्शंस। ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल है। जिस देश में 80% लोग गरीब हैं, उन देश के अगर सरकार चलानी है, बनानी है, उन 80% लोगों को खुश करना होगा, तो आपकी पॉलिसीज़ कभी भी प्रो रिच नहीं हो सकती। आपकी पॉलिसीज़ हमेशा ऐसा होगा कि लोगों को आटा चावल दे के खुश करके रखो, और पॉलिसीज़ हमेशा ऐसी बनाते रहो जिससे कि लगे कि हाँ, एक मिडिल क्लास से लेके हम गरीबों में बाँट रहे हैं, इस टाइप की पॉलिसीज़ हैं। तो देयर इज़ नथिंग फॉर द रिच इन इन दिस एनवायरनमेंट हियर। उसके बाद मोर एंटाइसिंग टैक्स बेनिफिट। अभी कुछ दिनों पहले लोग कह रहे थे कि इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम से पैसा बहुत कम आता है, अमीर लोगों को आप टैक्स लगाना शुरू करो। अगर टॉप 5% को 25% आपने टैक्स कर दिया, तो ऐसे ही इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा। इस अभी भाग रहे हैं, अगर उन टॉप 5% को 25% टैक्स करने लग गए, वो तो पहली फुर्सत में भाग जाएंगे। ठीक है? बचे-खुचे लोग भी भाग जाएँगे। अंबानीज़ ने भी अपना एक घर लंदन में ले रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी कुछ सालों में अपना एंटीला छोड़ के लंदन में शिफ्ट हो जाएँगे। तो मोर एंटाइसिंग टैक्स बेनिफिट्स एंड रेसिडेंसी ऑप्शन फॉर एचएनआई, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, कुड हेल्प रिटेन द कंट्रीज एलीट। अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर बेहतर कर दो और रेसिडेंसी ऑप्शन बेहतर कर दो, तो एचएनआईज़ को आप शायद अट्रैक्ट कर लो। बट इतना पोल्यूशन है, अभी देखो राजस्थान में कुछ लोग 9-10 लोग मर गए, बॉम्बे में नाव डूब के 13 लोग मर गए, है ना? इस तरीके से कीड़ा-मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं इंडिया में। इस तरीके से सब व्यवस्था बनी हुई है। कौन रहना चाहेगा? अमीर आदमी क्यों रहना चाहेगा? द फोकस शुड ऑल्सो इंक्लूड मेकिंग सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू कीपिंग द वेल्दी इन्वेस्टेड इन इंडिया। और यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि सरकार का सोशल एस्पेक्ट में काम करने का कोई मन ही नहीं है। कल्चरल, एनवायरमेंटल, इन सब चीज़ों पे काम करने का कोई मन ही नहीं है। सरकार मंदिर बनाती है, लोगों को खुश रखती है, फ्री का आटा चावल बाँटती है, मिडिल क्लास को टैक्स करती है। मिडिल क्लास के पास जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो प्रोटेस्ट करती रहती है। यही सब चल रहा है इंडिया में। तो अमीर आदमी क्या ही करेगा? क्यों करेगा? उसको लगेगा यहाँ पैसे लगाऊँगा, मेरे पैसे उल्टे डूब जाएँगे। क्योंकि इंडिया के लोगों के पास वैसे भी परचेज़िंग पावर नहीं है। तो क्या करेगा अमीर आदमी यहाँ पे रह के? यहाँ की पॉल्यूटेड हवा सूंघेगा? बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी तो है नहीं, क्या करेगा वो?
तो जहाँ उसका लाइफ बेटर होगा, साफ पानी, साफ हवा मिले, कल्चर अच्छा मिले, पैसे का प्रोटेक्शन मिले, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेहतर मिले, इट्स वेरी लॉजिकल दैट दोज पर्सन विल लीव। और इंडिया अभी अभी तुरंत के तुरंत तो कुछ कर नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल, कितना भी देशभक्त तो नहीं हो सकता इंडिया में। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स वाई द हाई नेट इंडिविजुअल्स, जो मिलियनर्स, दे आर लीविंग इंडिया, एंड दिस हैज़ कम अप इन न्यूज़ अगेन। जब से विराट कोहली का न्यूज़ आया है तब से फिर से ये न्यूज़ में आ गया है।